हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको सारे के सारे जो भी पिछले लेक्चर से पिछले वीडियो से सारे के सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई में। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन हूँ करके, ठीक है। आप कौन है वो नहीं आइडेंटिफाई करना। और यस, लाइफ में ये भी बहुत ज़रूरी है, आप कौन हो ये आपको पता रहना चाहिए। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, कौन सा टैलेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे आप आगे बढ़ोगे। फिलहाल अभी हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है। तो आइडेंटिफाई में क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो देखो क्या दिया गया। आई एम डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलेमेट, विच फाइलम डू आई बिलोंग। तो हम लोग ने सारे फाइलम की स्टडी किया है। हम लोगों ने उसके जो फाइलम होते हैं, उसके जो सब फाइलम होते, क्लास, सारे चीज़ की स्टडी किया। तो सब लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे का जो भी पिछला वीडियोस है वो सारे वीडियोस देखो और उसके बाद सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। मक्खन जैसा आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैं एक डिप्लोब्लास्टिक हूँ, यानी कि मेरा जो बॉडी है वो 2 सेल से बना हुआ है, 2 लेयर से बना हुआ है। 2 सेल नहीं, बेसिकली 2 लेयर से बना हुआ है, राइट। तो 2 लेयर से बना हुआ है। मैं डिप्लोब्लास्टिक हूँ, साथ में मैं एसिलेमेट हूँ, मेरे बॉडी में कोई कैविटी नहीं है। तो ऐसा जो भी एनिमल है वो कौन से फाइलम में बिलोंग करता है। तो हम लोग ने देखा था जो सिलेंटरेटा होता है या निडेरिया फाइलम होता है, उसके अंदर ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 लेयर से बने होते हैं और उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निडेरिया या सिलेंटरेटा फाइलम होगा। चलो आगे देखते हैं। माय बॉडी इज रेडियली सिमेट्री। रेडियली सिमेट्री याद रखना, रेडियली सिमेट्री का मतलब होता है अगर आप कोई भी एक्सिस से कट करो 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन माय बॉडी, आई एम रिफर्ड टू एज फिश तो आई एम नॉट फिश, व्हाट इज माय नेम। तो बोला गया है कि मेरे को सब लोग फिश बोलते हैं लेकिन मैं फिश नहीं हूँ। मेरे अंदर वस्कुलर टिश्यू, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप है। मेरा जो सिमेट्री रेडियल, मुझे कहीं से भी बीच में से कट करो 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, मैं कौन हूँ। तो बेसिकली ये स्टार फिश है। ओके, स्टार फिश इसका आंसर है। स्टार फिश रेडियली सिमेट्रिकल हम बोल सकते हैं सिस्टम दिखाते हैं, पानी में रहते हैं, वस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास। अगर इसको बीच में से कट करो तो बेसिकली ये हमेशा आपको 2 इक्वल हाफ्स देंगे। तो दिस आंसर इज स्टार फिश। आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट नहीं बोल सकते, देखते हैं हम लोग। सीडोसिलम, सीलम है, कैविटी है बट नकली कैविटी। हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज सूडोसीलम। इज प्रेजेंट इन माय थ्रेड लाइक बॉडी, इन विच फाइलम विल यू इंक्लूड मी। देखो, मैं सबसे पहले ये बोल रहा है कि मैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता हूँ और साथ में मेरे पास जो बॉडी कैविटी वो स्यूडोसिलमेट है। तो स्यूडोसिलमेट बॉडी कैविटी सिर्फ एक ही फाइलम में है और इवन वो फाइलम का जो एनिमल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रहता है, वो हम लोग ने डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये जो होगा वो होगा आपका एस्करीज। क्या होगा? एस्करीज होगा। तो एस्करीज जो है एनिमल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलते हैं ना, पेट में कुछ कीड़े पड़े हैं, ऐसे बीमारी होती है कुछ लोगों को, तो दिस इज एस्करीज। वो एस्करीज होता है, ये जो होते हैं स्यूडोसिलमेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस के। दो आई एम मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बना हुआ है। देयर इज नो टिश्यू इन माई बॉडी, मतलब सेल ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल है। व्हाट इज द नेम ऑफ माई फाइलम। ऑर्गन सिस्टम नहीं है, टिश्यू सिस्टम नहीं, सिर्फ सेल ग्रेड है। तो बेसिकली ये कौन से, सबसे पहले वाला जो हम लोग ने डिस्कस किया था दैट इज पॉरीफेरा। पोर से बना हुआ रहता है पूरा बॉडी, पॉरीफेरा। इनके पास कोई भी ग्रेड सिस्टम जो है उसमें से ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, कोई भी टाइप के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहते। ये सेल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, मल्टी सेलुलर रहता है, कोई ऑर्गन और टिश्यू नहीं। तो दिस इज सम ऑफ द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल दिया गया, उसको भरने के लिए बोला था। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने भर दिया, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन चार्ट। यहाँ पे आप बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्लासिफिकेशन है, कुछ कुछ जगह ब्लैंक है, उसको आपको भरना था। हम लोग डिस्कस कर लेंगे सब। पहला बोला गया है कि बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये जो है इंसेक्ट्स है, बाथ स्पॉन्ज है। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से सेल ग्रेड से आता है, क्या इसका बॉडी सेल से बना हुआ है, क्या इसका बॉडी टिश्यू से बना हुआ है, क्या इसका बॉडी ऑर्गन से बना हुआ है, क्या इसका बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। तो बेसिकली देखो, स्पॉन्ज है यानी पॉरीफेरा फैमिली से बिलोंग करता है। तो इनके बॉडी जो होते हैं वो सेल टाइप के ही होते हैं, सेल से बने होते हैं, सेलुलर ग्रेड। तो सेलुलर ग्रेड आएगा। सिमेट्री कैसा होता है, कोई सिमेट्री नहीं होता है, कोई सिमेट्री नहीं, कोई भी शेप होता है।
एसिमेट्रिकल। सीलम, क्या उनके बॉडी में कैविटी होता है? तो आंसर है कोई कैविटी नहीं, कुछ भी नहीं, एब्सेंट। नोटोकॉर्ड, सपोर्ट रहता है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं रहता। ठीक है, ये सबसे लो ग्रेड हम बोल सकते हैं डेवलप्ड वाले एनिमल्स होते हैं, इनका बॉडी इतनी हाईली डेवलप्ड नहीं होता, लो ग्रेड डेवलपमेंट। सेकंड, ग्रास ऑफर, देखो ये इंसेक्ट है, ग्रास ऑफर है। ठीक है, ग्रास ऑफर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इनके पास ऑर्गन रहता है, इनके पास पैर अलग होते हैं, इनके पास विंग अलग होते हैं उड़ने के लिए, इनके पास आइज होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के, ये सेल लेवल के ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनिज्म है। सिमेट्री, तो आंसर इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री, मतलब इनको एक ही पर्टिकुलर एक्सिस से जब बीच में से कट करेंगे 2 इक्वल हाफ मिलेगा, बाकी दूसरे एक्सिस से आप कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। जैसे ये है, इसको बीच में से कट करूंगा 2 हाफ मिलेगा, ऐसे कट करूंगा नहीं मिलेगा। देखो यहाँ का शेप अलग है, यहाँ का शेप अलग है, लेकिन यहाँ से बीच में से कट करूंगा तो 2 इक्वल शेप मिलेगा। इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, एक ही एक्सिस ऐसा मिलेगा जिससे 2 इक्वल हाफ मिलेगा, बाकी कोई एक्सिस नहीं। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री होता है। सीलम, सीलमेट होता है, सीलम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी होता है। नोटोकॉर्ड, कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। रोहू, फिश होता है बेसिकली, ऑर्गन सिस्टम, फिश के पास ऑर्गन होता है। बेसिकली सारे फिश के पास बहुत अच्छा ऑर्गन डेवलप होता है, आइज होते हैं, उनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, सब होते हैं, राइट। तो ये ऑर्गन सिस्टम का सिमेट्री, इनके अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री दिखेगा, कोई भी एक्सिस आप नहीं काट सकते हो, एक फिक्स एक्सिस होता है जो इक्वल हाफ देगा। बायलैटरल सिमेट्री, बिल्कुल कैविटी होगा, हाईली डेवलप एनिमल में कैविटी मिलेगा। सीलमेट होते हैं, नोटोकॉर्ड भी होता है, कांटा होता है मछली में, राइट, नोटोकॉर्ड है वो। आगे नेक्स्ट, पेंगुइन। अब देखो पेंगुइन तो हाईली डेवलप एनिमल है, तो इनका बॉडी जो होगा वो क्या होगा? ऑर्गन ग्रेड का होगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होगा। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बायलैटरल, बिल्कुल बायलैटरल है, एक ही एक्सिस से आपको 2 इक्वल हाफ मिलेगा। सीलामेट होंगे, बिल्कुल उनके पास बॉडी कैविटी होगा, और नोटोकॉर्ड बिल्कुल प्रेजेंट होगा क्योंकि वो अच्छी तरीके से खड़े हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सम ऑफ द थिंग। आगे बढ़ते, फ्रॉग। फ्रॉग तो सब लोगों ने देखा है, राइट। ऑर्गन सिस्टम होता है, बिल्कुल पैर होते हैं, आँख होते हैं, टंग होते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम है इनका। ठीक है, सिमेट्री बायलैटरल है, सब इक्वल हाफ्स नहीं देंगे, एक ही एक्सिस इक्वल हाफ देगा। सीलामेट बिल्कुल प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं। फ्रॉग, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उनके पास सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। आगे लिजार्ड, लिजार्ड के पास भी बॉडी ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सीलामेट होते हैं, उनके पास भी क्या होता है? ये नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड बट उनके टेल में प्रेजेंट रहता है, सब जगह नहीं। एलिफेंट, हाईली डेवलप एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम होगा, बायलैटरल बिल्कुल, सीलामेट भी होगा, और ये भी प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड। लास्ट जेलीफिश, जेलीफिश। अब जेलीफिश जो है ये तो टिश्यू सिस्टम के हैं, टिश्यू से बने होते हैं, ऑर्गन नहीं रहता इनके पास, आइज पर्टिकुलरली, लेग नहीं होता। रेडियल सिमेट्री, बीच में से कट करोगे 2 इक्वल हाफ मिलेगा, कोई भी एक्सिस से बीच में से कट करो, ऐसे 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 कहीं से भी कट करो 2 इक्वल हाफ मिलेगा, रेडियल सिमेट्री। सीलम, तो आंसर इज सीलमेट होते हैं, बॉडी कैविटी है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया, बहुत सिंपल है, एक बार आपको सारे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक को देख लेना, आपको सारे चीजें समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 पे डायरेक्ट आए गए, जो 3rd 4th 5th और 6th है, बेसिकली गिव रीजन और थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर है। इसको आप पूरे वीडियोस को देख लो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन चूज करना, देख लेते हैं। विच स्पेशल सेल आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, पहला फाइलम है ये, ठीक है, पहला फाइलम है, स्पॉन्जेस की बात करें तो इनके बॉडी में हम लोग को बोल रहा है कौन सा स्पेशल सेल प्रेजेंस होता है। तो देखो फाइलम जो पॉरीफेरा की बात करेंगे, स्पॉन्जेस की बात करेंगे, ये बहुत बेसिक लेवल के एनिमल्स होते हैं, सेल ग्रेड होते हैं, इनके पास सेल होता है, टिश्यू भी नहीं होता, ऑर्गन भी नहीं होता है। तो इनके पास कौन सा सिस्टम है? क्या कॉलर सिस्टम है, निडोब्लास्ट होते हैं, जर्म सेल होता है, एक्टोडर्मल, तो निडोब्लास्ट भी नहीं हो सकते हैं, जर्म सेल भी नहीं, ये तो हाईली डेवलप्ड एनिमल, एक्टोडर्मल सेल ये भी नहीं हो सकता है। कॉलर सेल इनके पास होते हैं, तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनके पास क्या होता है? कॉलर सेल होता है। क्या होता है? कॉलर सेल। तो इसका आंसर होगा कॉलर सेल। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज बायलैटरल सिमेट्री, मतलब उनको कट करोगे एक ही कोई ऐसी एक्सिस मिलेगी जो आपको इक्वल हाफ देगा, ठीक है। स्टारफिश नहीं, ये रेडियल सिमेट्री होता है, कोई भी एक्सिस से कट करो इक्वल हाफ मिलेगा। जेलीफिश भी इक्वल हाफ देगा। अर्थवॉर्म, अब यहाँ पे अगर मैं अर्थवॉर्म, एक सेकेंड ना, बायलैटरल सिमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी शो बायलैटरल सिमेट्री, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म और स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी आपको बायलैटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल दिखाएगा, कहीं से भी कट करो इक्वल। अर्थवॉर्म जो है आपको बायलैटरल सिमेट्री देगा। अर्थवॉर्म को एक ही एक्सिस से आप कट कर सकते हैं जो इक्वल हाफ देगा, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल, अर्थवॉर्म बेसिकली इस तरीके का होता है, राइट। तो इसको आप
अगर यहाँ से कट करो बीच में से तो ये हाफ और ये हाफ सेम जरूरी नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर अर्थ फॉर्म है आपके पास, यहाँ से आप कट करो तो इधर का हाफ सेम मिलेगा, बाकी कोई एक्सिस से आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट, कौन इसमें से ब्रोकन बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है? स्टारफिश ही जनरेट कर सकते हैं, वापस से जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद देखो क्या, बैट इज इंक्लूडेड इन विच क्लास, बैट हाईली डेवलप है, मैमल्स होते हैं, लास्ट एकदम परफेक्ट है ये आंसर। मैमल्स बहुत हाईली डेवलप होते हैं, बैट्स जो है वो मैमल्स है, उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 इसको कंप्लीट करना है। बॉडी कैविटी, जर्म लेयर और फाइलम के ऊपर कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो हमें क्या बोला गया। बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ऐसा कोई एनिमल की बात कर, यहाँ पे बोला है पॉरीफेरा फाइलम की बात कर रहे हैं। बॉडी कैविटी तो एब्सेंट रहता है, कोई कैविटी। जर्म लेयर नहीं रहता, ये भी एब्सेंट रहता है। जर्म लेयर कैसे रहेगा? सेल ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन है तो जर्म लेयर नहीं होगा इनके अंदर। ओके आगे बढ़ते हैं। बॉडी कैविटी एब्सेंट बता रहा है, फाइलम कुछ भी नहीं है, जर्म लेयर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनके बॉडी 3 लेयर से बने हुए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ऐसे कौन सा फाइलम होता है जिनके बॉडी 3 लेयर से बने होते हैं बट उनके पास देखो कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है? ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थस फाइलम में आते हैं। किस में आते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस में आते हैं। ये आपको याद रखना है, स्पेलिंग का इधर उधर हो सकता है, एक बार रिफर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। नाउ बॉडी कैविटी स्यूडोसिलेमेट है, मतलब रियल कैविटी नहीं है, नकली कैविटी। जर्म लेयर बताना आपको, और फाइलम बोला एस्केलमिन्थस बोला है। ठीक है, फाइलम क्या बोला? एस्केलमिन्थस। तो ये देखो स्यूडोसिलेमेट है, एस्केलमिन्थस है, तो ये बेसिकली जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनका बॉडी 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ओके, लास्ट है बॉडी कैविटी होती है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब जिसमें कॉकरोच आते हैं, तो उनका जर्म लेयर कैसे होगा? बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। जो हाईली डेवलप एनिमल होते हैं, ऑर्गन ग्रेड लेवल के होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। इसमें भी कंप्लीट करना है, कहीं कहीं पे जगह दिया गया, वहाँ पे मैंने आंसर रेड से किया, आपको समझ जाएगा। देखो टाइप क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। ये बेसिकली क्या है? फाइलम। कैरेक्टर उसमें जो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है? तो वो जॉलेस होते हैं, मतलब उनके पास जॉ नहीं होता। एग्जाम्पल माइक्सिन है। तो ये आप कैरेक्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। साइक्लोस्टोमेटा का एक बार देख लेना। सेकंड जो हमने बोला है क्लासेस पीसेस, इसमें बेसिकली फिश आते हैं। कैरेक्टर क्या होगा फिश के बाद? बेसिकली गिल्स लीड रहेगा रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, राइट। और एग्जाम्पल देखो, फिश का नाम दिया रोहू। ओके आगे बढ़ते हैं। एम्फीबिया, इसमें कैरेक्टर क्या होगा? एम्फीबिया जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स से, तो रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है उनका। और एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग लंग्स से और उनके पास गिल्स भी होता है। मैमेलिया, इनके मैमल्स होते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं। कैरेक्टर इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। एग्जाम्पल वेल ले लो, एलिफेंट ले लो, कुछ भी, ये तो वेल दिया गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रेप्टिलिया, इनका जो कैरेक्टर है पोइकिलोथर्म्स, इसका मतलब एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदल जाता है, जो कि नहीं बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेगा तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है रेप्टिलिया। इसका एग्जाम्पल दिया लिजार्ड। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स। तो दिस आर सम ऑफ दी आंसर्स टू अवर क्वेश्चन विच इज गिवन इन अवर एक्सरसाइज। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आपको फटाफट इसकी रिवीजन करनी है तो फटाफट जो जितने भी सारे लास्ट के वीडियोस है उसको देख लेना। उसको देखने से आपका जो सारा कंसेप्ट है दैट विल बी टोटली क्लियर। बहुत इजी कंसेप्ट मैंने बताया है, तो सारे वीडियो को अच्छे से देखो। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।